एट चैप्टर शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है। अब इसको शुरू करने से पहले, खासतौर से जब हम 8.1 शुरू करेंगे, तो अपने को 10वीं क्लास में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे आने चाहिए। कौन से वाले? कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्कल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। क्योंकि अगर हमें वो नहीं आता होगा तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अच्छी बात यह है 8.1 में कि अगर हम बस क्वेश्चन को सही से पढ़ते जाएं और जो जो दिया हुआ है उसको लिखते जाएं, ठीक, और जो पूछ रहा है वो लिख लें, तो अपने आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व होता चला जाता है। केवल हमें फॉर्मूले साथ में चाहिए होते हैं। ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू करता हूं, क्योंकि अगर मेरे उम्मीद से कि आपको उसको फॉर्मूले आते होंगे, और अब इनके फॉर्मूले नहीं आते हैं तो 10वीं या 11वीं क्लास में कहीं यूज हुए हैं तो उनको ढूंढ लें। ठीक। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। ठीक है। अब जब भी बात आए रेट ऑफ चेंज की, है, तो ये समझ लो कि वो 8.1 का क्वेश्चन है। और दिखाया कैसे जाता है रेट ऑफ चेंज? हम इसको डिफरेंशिएशन डी, मान लो जैसे एरिया में रेट ऑफ चेंज दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई ना कोई चीज बताएगा विद रिस्पेक्ट टू किसके है। ठीक है। तो मान लो मैंने कहा कि एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं डी ए अपॉन डी टी। ए क्या हो गया? एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है। और टी यानी कि समय। तो अगर हिंदी की बात करें तो क्या कहेगा कि अपने क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज यानी कि परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू किसके, जो भी है, टाइम है, कुछ भी हो सकता है, जिसके भी रिस्पेक्ट में है वो नीचे। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। ठीक है। सर्कल बात की बात है, पहले डी ए अपॉन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इन्होंने रेडियस के रिस्पेक्ट में कहा है, तो हो गया डी ए अपॉन डी आर। ठीक है। तो पहली बात समझ में आई कि हमें रेट ऑफ चेंज मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू मिलेगा। अब विद रिस्पेक्ट टू या तो हमें थ्योरी में दे देगा जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, या तो हमें कोई चीज गिवन होती है, हम उसका यूनिट, उसके जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, उससे हम ढूंढ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन में दे दिया गया आंसर आ रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसका मतलब हुआ स्क्वायर कब होता है? एरिया पे। ठीक है। तो एरिया पर सेकेंड, सेकेंड कब यूज होता है? सेकेंड हो, आर हो, मिनट हो, वो किसके लिए यूज होता है? समय के लिए। तो यानी हमें डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है। अगर मैंने यह क्यूब लिख दिया, क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब कब लगता है? जब वॉल्यूम या आयतन निकालते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? आयतन का समय के सापेक्ष क्षेत्रफल यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या दे रखा है? डी वी अपॉन डी टी। तो ये हमें पहचानना है कि यूनिट अगर दिया है तो ठीक है, थ्योरी में दिया है तो हमें ऐसे लिखना है। ठीक है। तो हमें दोनों तरीके से देखना आना चाहिए कि हमें कैसे क्वेश्चन को करना है। अब यहां उसने बोला है डी ए अपॉन डी आर निकालिए, यानी कि क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष हमें निकालना है परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। व्हेन आर इक्वल्स टू, यानी ये हमें निकालना है, और आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है। 2 गिवन है, 3 भी है, 4 भी है। 3 के लिए मैं कर देता हूं, 4 के लिए तुम कर लेना। सिंपल सी चीज है, जहां 3 रखूंगा वहां 4 रखना होगा। अब ये जो चीजें गिवन थी, अब हमें क्वेश्चन बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ लिख लिया। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें निकालना है, सॉरी ये हमें निकालना है, फाइंड करना है, और ये हमें गिवन है, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो अब जो आप यहां लिखेंगे आपको उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो
ए यानी कि एरिया हुआ, और क्वेश्चन में एरिया किसका गिवन है? सर्कल का। और लोग वहां थ्योरी में मिल जाएगा कि सर्कल है या कुछ और है, स्फीयर है, कुछ भी है, कौन है, तो जिसका भी एरिया या वॉल्यूम गिवन होगा, जो यहाँ होगा हमें वो लगाना है। तो मैंने कहा एरिया और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें ये, हमने इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लिया। अब हमें ये जो हमने यहाँ लिखा है डी अपॉन डी आर, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये हमें आता है, अवकलन हमें आता है डिफरेंशिएशन, तो आर के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ए वेरिएबल है यानी कि डी ए अपॉन डी आर हो गया, पाई छूट गया, आर स्क्वायर का 2r हो गया, और आर का आर के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 1 ही आएगा। आर का आर के सापेक्ष में एक ही अवकलन होता है। अब जो जो चीजें पता है वो रख दो। हमें पता है 2 पाई आर की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो आ गया 6 पाई, यह आंसर हो गया। लेकिन अभी हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने केवल 6 पाई लिखा है, यूनिट नहीं लिखा। हमें इस एक्सरसाइज में यूनिट यानी कि मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो ए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तुम्हें किसका स्क्वायर लिखना है? जो भी यहां दिया गया है, तो तुमने लिखा सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति, ठीक, आर, आर सीधा सीधा होता है मीटर सेंटीमीटर जो भी है, तो यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो गया। इसको काट मत देना सेंटीमीटर से स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये अब पूरा आंसर हुआ कि हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकली 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक। तो अब आर की जगह 4 होगा तो तुम यहाँ 4 रख देना, तो 8 पाई आ जाएगा। सिंपल सा काम है। तो एक बात जो छोटे से क्वेश्चन में हमें ये समझ में आती है कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किसके रिस्पेक्ट में या किसके सापेक्ष उसने दिया हुआ है वो नीचे, नहीं दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपको पढ़ने में समझ में आएगा, यूनिट से, मात्रक से समझ में आएगा किसके सापेक्ष लिखना है, और जो चाहिए वो निकालते चलेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं तो और समझ में आएगा। पहले करते हैं 4th क्वेश्चन, क्योंकि लाइन से करने में इन्होंने क्वेश्चन की थोड़ी सीधे पैटर्न सही नहीं दिए हुए हैं, इसलिए मैं लाइन से नहीं करा रहा हूँ। पहले जिस पैटर्न से क्वेश्चन होने चाहिए उस क्वेश्चन को लेते चलते हैं। कह रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब कि कोई कौन है, क्यूब है ना, क्यूब यानी कि घन, उसका किनारा बदल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं क्यूब में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसने ये नहीं कहा किसके सापेक्ष, उसने हमें सीधे कहा 3 सेंटीमीटर प्रति समय के सापेक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें मानना पड़ेगा कि जो एज है, जो भी क्यूब की एज है, किनारा है उसका, हमने मान लिया लेट द एज ऑफ द क्यूब इज एक्स, ठीक है। अपनी अपनी भाषा में लिख लेना, हिंदी में लिखना होगा माना घन का किनारा x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि आगे उसने जहां लिखा है वह 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने कहा इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, क्या चेंज हो रहा है? किनारा, तो dx अपॉन, अब देखो पहले मैं लिख लेता हूं कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। सेंटीमीटर के लिए तो x के लिए आपने ये लिख लिया, प्रति सेकंड, सेकंड किसके लिए इस्तेमाल होता है? समय के लिए, यानी कि t। बात समझ में आई? देखो मैंने केवल पहली लाइन पढ़ी है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल, एज हो, किनारा हो, या क्षेत्रफल था जैसे इससे पहले वाले में वॉल्यूम हो, आपको पहली लाइन में लिखना पड़ेगा कि माना आयतन v है, क्योंकि दिखाना है, उन्होंने क्वेश्चन में v नहीं दिया तो आपको मानना है कि आयतन v है, ठीक है, हमें पता है आयतन v होता है, लेकिन दिखाना है आयतन v है, ठीक है। क्षेत्रफल a है तो आपको दिखाना है माना क्षेत्रफल a है, ठीक है। तो dx अपॉन dt हो गया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आगे पढ़ते हैं, फाइंड द रेट एट विच, अब फिर से रेट पूछ रहा है, यानी फिर से परिवर्तन की दर पूछ रहा है, विच द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, किसमें? आयतन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम। अब एक बार अगर क्वेश्चन में समय के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष क्वेश्चन में एक बार परिवर्तन हो गया उसी के सापेक्ष आगे भी होगा, ये हमसे वो पूछ रहा है, ठीक है। व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, एज यानी कि x जो हमने मानी थे,
x हमने माना था, तो x हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब पूरा क्वेश्चन हो गया, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। एक घन का किनारा, इंग्लिश में है ही तुम्हारे पास, एक बार मैंने बोल दिया, एक बार हिंदी में साथ साथ पढ़ लेता हूँ। एक घन का किनारा जो कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा जो हमने x मान लिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेकंड यानी कि समय के सापेक्ष किनारा, समय के सापेक्ष किनारा dx अपॉन dt बढ़ रहा है। ये दे दी पहली लाइन। फाइंड द रेट। अब घन के वॉल्यूम में होने वाले, आयतन में होने वाले परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो dv अपॉन dt, आयतन में होने वाली परिवर्तन की दर dt, क्योंकि एक बार dt आ चुका है, ठीक है। x 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब शुरू करते हैं, फॉर्मूला किसका आएगा यहां ढूंढो। x का, x यानी कि भुजा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो अब इसका हमें कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। v, आयतन, आयतन का हर चीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आयतन क्या है, घन है, तो घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। हमने भुजा मानी है x, तो x का क्यूब। समझ में आई, हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें हमें t के सापेक्ष परिवर्तन चाहिए, तो हमने इसमें t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन कर दिया। तो dv अपॉन dt हो गया x क्यूब का 3x स्क्वायर, और x का t के सापेक्ष कर रहे हो तो एक नहीं होगा, क्या होगा, dx अपॉन dt। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, r के सापेक्ष ही करना था, तो r का एक ही हो गया था, लेकिन यहाँ t के सापेक्ष करना है और चर एक वेरिएबल है, x एक चर यानी कि वेरिएबल है, तो dx अपॉन dt हुआ। अब जिसके जिसके मान पता है रखते जाओ। 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 10 का स्क्वायर, dx अपॉन dt हमें 3 दे रखा है, तो dv अपॉन dt कितना आ गया, 900। ये आंसर हो गया। लेकिन अभी यूनिट, तो आयतन, आयतन होता है क्यूब, किसका क्यूब लिखना है, सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। प्रति, किसके सापेक्ष कर रहे हो, समय, समय सेकंड में दे रखा है, पहले ही क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो समय को तो तुम घंटे में भी दिखा सकते हो, मिनट में भी, तो जिसमें दिखाया हुआ है उसी में आंसर दिखाना है। सेकंड में है तो सेकंड में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 4th क्वेश्चन, ठीक। 5th पढ़ते हैं। फिफ्थ है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक गुब्बारा है जो हमेशा गोलाकार रहता है, यानी कि अब सवाल में किसी भी चीज का इस्तेमाल होगा तो वहां गोला आएगा, यानी कि स्फीयर आएगा, ठीक है। इन एन ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब देखो, इन्होंने पीछे कई थ्योरी में डायरेक्ट नहीं दिया कि क्या चीज दे रखा है, तो उसने एक चीज हमें लिखा है कि गुब्बारा जो फूल रहा है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है ना। तो इसको देख के हम पहचान सकते हैं कि हमें क्या दिया गया है, क्यूब यानी कि आयतन, सेकंड यानी कि समय के सापेक्ष, तो हमें dv अपॉन dt दे रखा है। बस पहली लाइन में तुमको क्या लिखना है, माना आयतन v है और समय t है, ठीक है। let the volume is v and टाइम इज टी। क्लियर। आगे, ये पहली लाइन हो गई। अगली लाइन है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस। गुब्बारे की त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमसे, परिवर्तन की बात आ गई तो त्रिज्या, अब तुम्हें त्रिज्या की फिर बात आ गई, तो पहली लाइन जहां लिखी है वहां और क्या लिखोगे, रेडियस r हमने मान लिया, तो dr अपॉन dt हमें फाइंड करना है, ठीक। आगे वो हमें एक चीज और कह रहा है, जब r है 15 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम यहां आते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है साहब, आयतन का। तो आयतन का फॉर्मूला हो गया किसका, गुब्बारे का। तो गुब्बारे का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो v का हो गया dv अपॉन dt, ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, छूट गया, r एक वेरिएबल है, तो r का कितना हुआ 3r स्क्वायर, और फिर r का t के सापेक्ष dr अपॉन dt,
डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसमें जो जो पता है वो रखते जाओ। सबसे पहले ये पता है 900, ये कट गया है। 4 पाई, आर की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 4 900, तो इससे पूरा पूरा 900 कट गया। तो डी आर अपॉन डी टी कितना आ गया, यहाँ बचा 1 पाई आ गया नीचे, ये आंसर हो गया। लेकिन यूनिट क्या है, आर त्रिज्या सीधा सीधा सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर पर टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम दे रखा है सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई कि क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक, लगभग सब में सेम पैटर्न चल रहा है कि जो चीज गिवन है आप वो उतार लीजिए, जो पूछ रहा है वो भी उतार दीजिए, और फिर जो जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो लगाते जाइए, अपने आप क्वेश्चन आ जाता है। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ है द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बबल हमें पता है एक गुब्बारा की तरह का ही होता है, जो गोल गोल आकार में होता है बबल। ठीक है, तो गोला हो गया, इज इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक त्रिज्या एक गुब्बारे के आकार की जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, कितनी, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपने पहले मान लिया त्रिज्या r है, तो हमें ये क्या दिया गया है, डी आर अपॉन डी टी। टी हमें कहां से पता चला, यहां से पता चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, उसके सरफेस एरिया में यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल हमने मान लिया a या s, सरफेस एरिया है तो s मान लिया, a भी लिख सकते हो, डी ए अपॉन डी टी, वो तो मानने पे डिपेंड करता है आपने माना क्या है, s माना है कि a माना है। ठीक है, जो भी आपने थ्योरी में वहां लिखा होगा। ठीक, ये पूछ रहा है व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जब r 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ आधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में और डाल रहा है, तो पहले जरा हम यहाँ तक कर लेते हैं, या फिर चलो वो भी लिख लेते हैं साइड में। कह रहा है ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, यानी dv अपॉन dt भी हमसे पूछ रहा है जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि इसको निकालने के लिए रेडियस ये है और इसको निकालने के लिए रेडियस ये है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक, तो अपन ने किया सबसे पहले r का कोई फॉर्मूला होता है, हमने नहीं होता, पता है हमें, तो हमने नहीं लगाया। यहाँ आ गए s क्षेत्रफल हमें पता है गुब्बारे का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, लिख लिया। अब इसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष, तो 8 पाई आर, या ऐसा ही पहले क्रम से लिखना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का 2r और r का डी आर अपॉन डी टी, जो जो पता है रखते जाओ। डी एस अपॉन डी टी नहीं पता, ये हो गया 8 पाई, r की वैल्यू 7 और डी आर अपॉन डी टी है 0.2, तो डी एस अपॉन डी टी कितना आ गया, 7 2 14, 8 112, तो 11.2 पाई। ठीक है, और एरिया स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो dv अपॉन डी टी 4/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी यानी 0.2, तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौक 100, दूनी 200 यानी कि 20 पाई। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब में, किसका क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब, पर किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बात आ गई, क्लियर हो गई। इस टाइप के लगभग जो क्वेश्चन इजी वाले थे वो मैंने करा दिए हैं। एग्जाम्पल कर लेना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इजी हैं, कुछ टफ भी हैं, तो वो भी कर लेना। ठीक है।